नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। अगला प्रश्न, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्योहार बैसाखी है। अगला प्रश्न,
वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर राजस्थान में स्थित है। हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न, वास्को डी गामा भारत कब आए? वास्को डी गामा भारत कब आए थे? वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम मूल शंकर था। अगला प्रश्न, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न, लोहा पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लोह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव थी। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई?
ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। अगला प्रश्न, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। मछली गलफड़े की सहायता से सांस लेती है। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम विजय घाट है। दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम विजय घाट है। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी थे। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। अगला प्रश्न, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है?
सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। सूर्योदय का देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। जापान देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है। अगला प्रश्न, भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 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 इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न, मानस अभयारण्य किस राज्य में है? मानस अभयारण्य किस राज्य में है? मानस अभयारण्य असम राज्य में है। मानस अभयारण्य असम राज्य में है। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। अगला प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र
किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र भारत का है। विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र भारत देश का है। अगला प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अगला प्रश्न, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है। पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला प्रश्न, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? नई दिल्ली का वास्तुकार एडमिन ल्यूटिन था, जो इंग्लैंड का था। नई दिल्ली का वास्तुकार एडविन ल्यूटिन था, इंग्लैंड का। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन भारत देश में होता है। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन भारत देश में होता है। अगला प्रश्न, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। अगला प्रश्न, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। अगला प्रश्न, कुक्का आंदोलन किसने चलाया था? कुक्का आंदोलन किसने चलाया था? कुक्का आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाया था। कुक्का आंदोलन गुरु राम सिंह ने चलाया था। अगला प्रश्न, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान था। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम अष्टप्रधान था। अगला प्रश्न, लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लेडी विथ द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है। लेडी विथ द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला प्रश्न, गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गोदान
मुंशी प्रेमचंद की रचना है? अगला प्रश्न, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलती है? स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? स्वाइन फ्लू H1N1 विषाणु से फैलता है। स्वाइन फ्लू H1N1 विषाणु से फैलता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा कानून तोड़ने के लिए शुरू किया था? महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा कानून तोड़ने के लिए किया था? महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़ने के लिए किया था। महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़ने के लिए शुरू किया था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब आता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब आता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को आता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को आता है। अगला प्रश्न, भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है? भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, मोनालिसा किसकी पेंटिंग है? मोनालिसा किसकी पेंटिंग है? मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची की पेंटिंग है। मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची की पेंटिंग है। अगला प्रश्न, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 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 भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। अगला प्रश्न, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास हैं। अगला प्रश्न, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? भारतीय प्रायद्वीप का नाम दक्कन का पठार है। भारतीय प्रायद्वीप का नाम दक्कन का पठार है। अगला प्रश्न, घना पक्षी विहार कहाँ है? घना पक्षी विहार कहाँ है? घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। घना पक्षी विहार भरतपुर राजस्थान में है। अगला प्रश्न, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला प्रश्न, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है। अगला प्रश्न, सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन शुरू किया था। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन किया था। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा फूल रफलेशिया का फूल है। संसार का सबसे बड़ा फूल रफलेशिया फूल है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? दुनिया का सबसे अमीर देश कतर देश है। दुनिया का सबसे अमीर देश कतर है। अगला प्रश्न,
दुनिया में सबसे पुराना झंडा किस देश का है? दुनिया में सबसे पुराना झंडा किस देश का है? दुनिया में सबसे पुराना झंडा डेनमार्क का है। सबसे पुराना झंडा डेनमार्क का है। अगला प्रश्न, कौन सा जानवर 6 दिनों तक अपनी सांस रोक सकता है? कौन सा जानवर 6 दिनों तक अपनी सांस रोक सकता है? बिच्छू। बिच्छू 6 दिनों तक अपनी सांस रोक सकता है। बिच्छू 6 दिनों तक अपनी सांस रोक सकता है। अगला प्रश्न, सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस का पौधा है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा बांस का पौधा है। अगला प्रश्न, वह कौन सा फल है जिसे बिना धोए खाया जा सकता है? वह कौन सा फल है जिसे बिना धोए खाया जा सकता है? केला। केला एक ऐसा फल है जो बिना धोए खाया जा सकता है। अगला प्रश्न, भारत में रात और दिन कब बराबर होते हैं? भारत में रात और दिन कब बराबर होते हैं? भारत में रात और दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। भारत में रात और दिन 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे जहरीला पेड़ कौन सा है? दुनिया का सबसे जहरीला पेड़ कौन सा है? दुनिया का सबसे जहरीला पेड़ मेसिनील का पेड़ है। दुनिया का सबसे जहरीला पेड़ मेसिनील है। अगला प्रश्न, 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा किसकी जयंती मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा किसकी जयंती मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को गांधी जी के अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। अगला प्रश्न, किस देश में रेलवे प्रणाली नहीं है? किस देश में रेलवे प्रणाली नहीं है? आइसलैंड में। आइसलैंड में रेलवे प्रणाली नहीं है। अगला प्रश्न, 100 के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? 100 के नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती है? 100 के नोट पर 17 भाषाएं लिखी होती है। 100 के नोट पर 17 भाषाएं लिखी होती है। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है? मधुमक्खी। मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जिसकी 5 आंखें होती है। अगला प्रश्न, दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश में है? दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी किस देश में है? दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी ब्राज़ील देश में है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पीने का पानी ब्राज़ील देश में है। अगला प्रश्न, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है?
दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम राजघाट है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 में हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? भारत सरकार का लेखांकन का कार्य महालेखाकार करता है। भारत सरकार का लेखांकन का कार्य महालेखाकार करता है। अगला प्रश्न, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? कारगिल दिवस का गठन 26 जुलाई 1999 को हुआ। कारगिल दिवस का गठन 26 जुलाई 1999 को हुआ था। अगला प्रश्न, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार महान्यायवादी होता है। भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार महान्यायवादी होता है। अगला प्रश्न, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। अगला प्रश्न, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। अगला प्रश्न, पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।